प्रिय स्टूडेंट्स, मैं गुड मॉर्निंग। मैं हेमराज योगी एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं प्रगतिवाद और प्रगतिवाद के प्रमुख कवि। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में आप पंत, निराला जो छायावादी कवि हैं, इनकी रचनाएं आती हैं बस, ठीक है। इसके बाद में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, इसको हम पढ़ रहे हैं। इनका जन्म 1912 और मृत्यु 2000। देखिए, और इनकी भी 2000 में हुई थी, इनकी 98, इनकी 1998 मृत्यु, और इनकी 2000, और इनकी भी 2000। अब देखिए, और इनकी 1961 और इनकी मृत्यु हुई थी 1977, ठीक है। इनका जन्म 1896, इनका जन्म 1900, इनका जन्म 1911, इनका जन्म केदारनाथ अग्रवाल का 1911, रामविलास शर्मा का 1912 और 2000, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमें आगे पढ़ना है, और आगे निराला, पंत, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल के बाद में अगला कवि आता है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 में और उनकी मृत्यु हुई थी सन 2000। तो इसमें हमने लिख लिया था कि ये मार्क्सवाद के समालोचक एवं प्रगतिवादी कवि थे। यहाँ तक हम लिख चुके। इसके बाद में इसी क्रम में हमें आगे लिखना है रामविलास शर्मा के परिचय में। तो आप इसमें लिखिए, रामविलास शर्मा, ठीक है। और के नंबर पे लिखा है हमने इसको। पहले नंबर पर निराला, दूसरे नंबर पर पंत, तीसरे नंबर पर नागार्जुन, नंबर 4 केदारनाथ अग्रवाल, और नंबर 5 पर पढ़ रहे हैं रामविलास शर्मा, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए प्रगतिवाद के कवि हैं। यहाँ तक हम लिख चुके। मार्क्सवाद व प्रगतिवाद के हैं, मार्क्सवाद के समालोचक व प्रगतिवादी कवि हैं, यहाँ तक हम लिख चुके। इसके बाद में आगे लिखिए, इन्हें निराला की साहित्य साधना निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। इस पर इन्हें क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। इसके बाद में आगे लिखिए, रामविलास शर्मा, इन्हें अन्य पुरस्कारों में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इसके बाद में आगे लिखिए, भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान, भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान। इन्हें व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था 1891 ईस्वी को, और वह मिला था प्राचीन भाषा परिवार व हिंदी
जो 3 खंडों में लिखी थी, उस पर इन्हें व्यास अकादमी पुरस्कार मिला था 1891 ईस्वी को, व्यास सम्मान। इसके बाद में आगे लिखिए दिल्ली का हिंदी अकादमी सलाह का सम्मान आदि मिले थे। ठीक है, आदि पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए थे। इन्होंने सौ से अधिक पुस्तकें लिखी थी। ये इनका क्या है, बिल्कुल छोटा सा परिचय है, वैसे इनका परिचय बहुत बड़ा है। इसके बाद में लिखिए इनका निधन सन 2000 ईस्वी को हुआ था। प्रमुख ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ या रचनाएं, तो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों में आप लिखिए भारतेंदु योग, भारतेंदु और उनका योग, भारतेंदु और उनका योग, भारतेंदु और उनका योग। इसके बाद में आगे लिखिए है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद में आगे लिखिए प्रेमचंद और उनका योग, प्रेमचंद और उनका योग। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936, महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1864, ठीक है, 1864 में जन्म हुआ था और 1938 में इनका निधन हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद 1850 से 1885, ठीक है, इनके ऊपर इन्होंने लिखा था। मुंशी प्रेमचंद और उनका योग। इसके बाद में आगे लिखिए भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये लिखा है इन्होंने 3 खंडों में, 3 खंडों या भागों में, ठीक है, इसको 3 भाग या 3 खंडों में लिखा गया है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। इसके बाद में है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। इसके बाद में अगली रचना लिखिए निराला की साहित्य साधना, जिस पर इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितने खंडों में है, 3 खंडों में।
3 खंडों में इसको लिखा गया है। तो भारतेंदु और उनका योग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, प्रेमचंद और उनका योग, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 3 खंडों में, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, निराला की साहित्य साधना। ठीक है भाई, भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका। इसके बाद में और लिख लीजिए 1-2 रचनाएं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य। इसके बाद में लिखिए एशिया, आस्था और सौंदर्य। आस्था और सौंदर्य के बाद में लिखिए पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद। और ऋग्वेद। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, इनकी रचनाएं मिलती हैं। साहित्य और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति। इसके बाद में लिखिए परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। इस प्रकार से ये क्या है, इनकी रचनाएं मिलती हैं। चाहे तो आप नंबर डाल लीजिए, और भी रचनाएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, प्रमुख रचनाएं लिखा दी। और 1912 में इनका क्या हो गया, जन्म हो गया, और 2000 में क्या हो गई, मृत्यु। तो इस प्रकार से इसको आप उतार लेना। ये किसका है, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का परिचय है। ठीक है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के बाद में अगले कवि आते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसको उतारने के बाद में अगला नेक्स्ट नंबर पे लिख लेना आप शिवमंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन वे कवि हैं जिन्हें मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी रचना थी मिट्टी की बारात, और मिट्टी की बारात पर इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनका जन्म है 1915 और मृत्यु है 2002। 2002। ठीक है, यानी कि इनका जन्म हुआ था 1915 में और मृत्यु हुई थी 2002 में। तो लिख लीजिए इनका परिचय, शिव मंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म सन, शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म सन
1915 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु सन 2002 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मिट्टी की बारात रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है भाई, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बस इतना लिख करके इसके बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं लिख लेते हैं। तो लिखिए प्रमुख काव्य संग्रह। प्रमुख काव्य संग्रह। प्रगतिवादी कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इससे पहले हमने जो रामविलास शर्मा पढ़ा था वे 1943 के तार सप्तक में शामिल हैं। अज्ञे द्वारा जो प्रथम तार सप्तक संपादित किया गया 1943 में, प्रथम तार सप्तक के कवि हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, जब तार सप्तक के कवि पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे उनके लिए। तो इनके काव्य संग्रहों में लिखिए जीवन के गान। जीवन के गान। प्रलय सृजन। प्रलय सृजन। इसके बाद में आगे लिखिए हिलोल। और हिलोल के बाद में नंबर 4 और उस पर आप लिखिए आगे हिलोल पर आँखें नहीं भरी। पर आँखें नहीं भरी। पर आँखें नहीं भरी। विश्वास बढ़ता ही गया। विश्वास बढ़ता ही गया। विश्वास बढ़ता ही गया। नवयुग के गान। नव युग के गान। नवयुग के गान। इसके बाद में आगे लिखिए विंध्य हिमालय। विंध्य हिमालय। इसके बाद में आगे लिखिए युग का मूल। युग का मूल। मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात। वाणी की व्यथा। वाणी की व्यथा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ने गा पाएंगे और कनक तिल्लियों से उनके पंखों का वर्णन किया है कि जो पक्षी होते हैं उन्हें नीम की जो कड़वी निमोरी है वही भाती है और वह कड़वी निमोरी ही क्या है उन्हें अच्छी लगती है। जबकि कनक कटोरे में यदि उनको पिंजरे के बंद कर दिया पक्षियों को तो सोने के कटोरे में भी उन्हें जो भात दिया जाता है या जो खिलाया जाता है
वह उन्हें अच्छा नहीं लगता, जबकि स्वतंत्र रूप से विचरण करने पर उन्हें नीम की कड़वी नमोरी ही अच्छी लगती है। तो हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ने गा पाएंगे और कनक तिल्लियों से टकराकर उनके जो मधुर पंख हैं वो टूट जाएंगे। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो ये इनकी क्या है, रचनाएं मिलती हैं। तो ये इस प्रकार से शिवमंगल सिंह सुमन का क्या है, परिचय है, जिनकी प्रसिद्ध रचना है मिट्टी की बारात, जिस पर उन्हें क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मिट्टी की बारात पर इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके बाद में अगले नेक्स्ट नंबर पर जो कवि आते हैं वो है त्रिलोचन। तो अब आप लिखिए इसके बाद में त्रिलोचन। और कवि त्रिलोचन हैं, इनका जन्म है 1917 और मृत्यु है 2007। 1917 से 2007। तो इसमें आप लिखिए, कवि जो त्रिलोचन हैं, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न है सोनेट इस्पदी, यानी सोनेट के लिए जाने जाने वाले जो कवि हैं या सोनेट के लिए प्रसिद्ध कवि हैं, ऐसे ही पूछा था कि सोनेट के लिए प्रसिद्ध कवि हैं तो कौन है, त्रिलोचन। बहुत मोस्ट लाइन है इनके बारे में, त्रिलोचन। इन्हें ताप के ताए दिन पर क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ताप के ताए दिन इनकी रचना है जिस पर इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हैं चंपा काले काले अक्षर ने चिन्नती, सीनियर क्लास में एक पाठ चलता था आज से लगभग 4-5 साल पहले। तो उसमें ये दे रखा था कि चंपा काले काले अक्षर ने चिन्नती, और उससे पूछा जाता है चंपा यदि आपके पति, चंपा आप पढ़ लो, और नहीं तो आपके पति यदि विदेश चले जाएंगे तो आप उनके लिए पत्र कैसे लिखोगी, खत कैसे लिखोगी। तब वह कहती है उस कलकत्ता पर बजर गिरे, यानी जो वज्र है उससे कहती है बजर गिरे। इस प्रकार से चंपा काले काले अक्षर ने चिन्नती, के जो ये काले काले अक्षर हैं इनसे चंपा को कोई मतलब नहीं, कहने का अर्थ है। तो इस प्रकार से ये कवि हैं। तो इनके बारे में आप लिखिए, प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन का जन्म सन, त्रिलोचन का जन्म सन 1917 ईस्वी को हुआ था। ये सोनेट, ये जो कवि हैं क्या है, जाने जाते हैं सोनेट के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कवि सोनेट के लिए प्रसिद्ध हैं। बहुत मोस्ट लाइन है, याद रखनी है, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, सोनेट के लिए। कौन, कवि त्रिलोचन। और एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी, और प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं सुमित्रानंदन पंत, और ये सोनेट इस्पदी के लिए प्रसिद्ध हैं कौन, त्रिलोचन। ठीक है, त्रिलोचन। तो इसमें आप आगे लिखिए, इन्हें ताप के ताए दिन पर साहित्य अकादमी
पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मिला है। ठीक है, तो आपके ताए दिन पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक भैया। और अपूर्वा पर किसको मिला? केदारनाथ अग्रवाल को। ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, हुए दिन, इस रचना पर इन्हें क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनका निधन सन 2007 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन हो गया 2007 ईस्वी को। इसके बाद में हमें इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, धरती, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका अध्ययन करना है। तो इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धरती 1945 में, ताप के ताए दिन 1980 में, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये इन्होंने 1981 ईस्वी में लिखी थी। गुलाब और बुलबुल ये उनकी 1956 में लिखी गई, जिसमें गज़लें और रुबाइयाँ हैं। दिगंत इनकी रचना है जो इन 1957 ईस्वी में लिखी थी। 7 शब्द 1990 ईस्वी में। फूल नाम है एक शब्द, अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, आदि क्या है इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद में इनकी कविताएं भी प्रकाशित हुई। तुम बढ़ो विजय के पथ पर, चीन महान चीन, इन दिनों मनुष्य का महत्व कोई नहीं, सोच समझकर चलना होगा। ताप के ताए हुए दिन पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अपूर्वा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? जिसको हम पढ़ा चुके हैं, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है। इसके बाद में इनकी जो रचनाएं हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।